दो कमसिन ऐसे हैं कि जो 5 बड़े मासूमों की मजलूमियत के वारिस हैं। दरबार में जब यतीमों के सर कट के आए, दश्त में रखे गए, रिवायत ये कहती है दुश्मन होने के बावजूद इब्न ज़ियाद मलून अल्लाह इस पर लानत करे 3 मरतबा तख्त से खड़ा हुआ और 3 मरतबा बैठा। हारिस की तरफ इशारा करके कहता है हारिस ये किन मासूमों के सर हैं? हारिस मलून कहता है पहचान ये मुस्लिम के यतीमों के सर हैं। एक मरतबा ये मलून कहता है कि हारिस पहले भी ये मुस्लिम के साथ मेरे दरबार में आए थे, आज ये दूसरी दफा दरबार में आए। जब पहले आए थे तो इनके चेहरे इस कदर शफाफ थे कि चांद भी शर्माता था, मगर आज तो इनके चेहरों पे इतने तमाचों के निशान पड़े हुए हैं। कहता है मलून तूने इनके साथ क्या किया है? इनकी कोई वसीयत भी थी? हारिस मलून कहता है हाँ इब्न ज़ियाद, इन्होंने मुझसे कहा था कि हम अहले बैत के घराने के फर्जंद हैं, हम नबी के नवासे हैं, हम अली के पोते हैं, हमें ले चल और बाजार में चल के बेच। कहता है हमसे ये कहते थे यकीन दिलाते हैं कि यूसुफ से ज़्यादा कीमत तुझे ज़रूर मिलेगी क्योंकि हम फ़ख्र यूसुफ हैं। ये कहता है मगर मैंने इनकी कोई बात नहीं मानी। ये मलून कहता है कि ये मेरी सास के घर में आकर छुपे थे। कहता है अच्छा तफसील से बयान कर। किताब के अंदर तफसील लिखी है कि जब ये मलून अपनी सास के घर में आया तो ये मलून रात को सो गया, मगर अहले मोहम्मद की खुशबू इस मलून के नाक के अंदर गई, इस नजिस नाक के अंदर। ये उठा जिस तरह बिलबिलाता हुआ ऊँट होता है, ये उस तारीख कोठड़ी में आया। क्या देखता है कि 2 नूर के टुकड़े हैं जो एक दूसरे से पैवस्त हैं। ये मलून आया करीब आके, रावी ने जो लिखा किताब के अंदर मैं वो बयान करने लगा हूँ, इसलिए न बयान किया तो मैं बीवी का मुजरिम हूँ। इस मलून ने एक मरतबा छोटे के बालों में हाथ डाला, इसने बिला तशबी झंझोड़ के उठाया, मोहम्मद के चेहरे पे इसने तमाचा मारा। किताब कहती है जैसे ही तमाचा लगा छोटे के 2 दांत शहीद होके दहन अक़दस से बाहर गिरे। छोटा रोता हुआ कहता है भाई जिस बात का डर था वो हो चुकी, आंखें खोल। कभी इब्राहिम के तमाचे मारता है, कभी मोहम्मद को तमाचे मारता है। रावी कहता है बाहर लाकर इसने दोनों मजलूमों को बड़ी सख्ती के साथ सतून के साथ बांधा। रावी कहता है तमाम रात ये मजलूम मुस्लिम उस सतून के साथ बंध रहे। सुबह हुई, इस मलून ने उनको हाथों को बड़ी गिरफ्त के साथ पकड़ा। रावी कहता है नहर तक तमाचे मारता गया। बल्कि मैं एक जुमला पढ़ूं, नहर तक। रावी कहता है जितने तमाचे शाम में सकीना को पड़े हैं इतने तमाचे ये घर से नहर तक यतीमान मुस्लिम के लगाए हैं। रावी कहता है जिस तरह सैयद सज्जाद के पुश्त पे ताजियाने पड़ते थे इसी तरह इन दोनों कमसिनों की पुश्त पे ये जालिम ताजियाने मारता गया है। रावी कहता है जब नहर के किनारे पहुंचे हैं इस मलून ने कहा कि आओ अब मैं तुम्हारे सरों को तन से जुदा करना चाहता हूँ। मोहम्मद कहते हैं पहले मेरा सर काट, ये मेरे बाप की जगह है। जैसे ही मोहम्मद की तरफ आता है इब्राहिम कहते हैं पहले मेरा सर काट, ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरे बेटों की जगह पर है। जब मलून कहता है अच्छा मैं किसका सर काटूं? जनाब इब्राहिम आगे बढ़े, ये मलून से कहते हैं कि कम से कम हमें इतना मौका तो दे कि हम 2 रकात नमाज उसके हुजूर पढ़ लें। ये मलून कहता है नमाज पढ़ने से जो होता है पढ़ लो। इस जनाब इब्राहिम ने नमाज अदा की। उसके बाद रावी कहता है इस मलून ने सर को कलम किया और जनाब इब्राहिम का लहू ज़मीन पर गिरा। छोटे ने अपने आप को लहू पर गिराया। मीर अनीस ने बड़े प्यारे अंदाज में कलम बंद किया है। वो कहते हैं भाई को खुदा भाई का लाशा न दिखाए। मोहम्मद खड़े हुए, इस मलून ने मोहम्मद के सर पे भी तलवार चलाई, दोनों सरों को एक थैली में बांधा, दोनों बदनों को नहर में बहाया। रावी कहता है अभी लाशें जैसे नहर में गए एक दूसरे के गले में बाहें डाली। इस मलून ने देखा कि लाशें मौजूदा दिखाते हैं, इसने कमाल ली, तीर निकाला, लाशों पे तीर बरसाना शुरू किए। रावी कहता है नहर के किनारे एक बुर्का पोश बीबी है जो नहर के किनारे दौड़ती भी जाती है और कहती है कुत्ते वालों कोई मेरे यतीमों को बचाए। पहले तलवार से काटा, अब उसके बाद बस न चला तो तीरों से मेरे यतीमों को जख्मी कर। अल्लाह
मातम